एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की न्यू बुक पूर्वी की यूनिट 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करना। तो इसमें हमें एक पोएम दी गई है, सो लेट अस रीड। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. 'Tis true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. So King Bruce of Scotland flung himself down in a only lonely mood to think. Is it short form है? It is कि it is true he was monarch and wore a crown, but his heart was beginning to sink. स्कॉटलैंड के जो किंग थे, किंग ब्रूस, ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। फ्लंग मतलब होता है वैसे फेंकना, थ्रू करना। यहाँ पर फ्लंग हिमसेल्फ डाउन का मतलब है वह एकदम से नीचे बैठ गए। इन अ लोनली मूड, क्योंकि लोनली वह फील कर रहे थे, अकेला फील कर रहे थे, वैसे उनका मूड था टू थिंक, सोचने के लिए। सो स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस अकेले उदास मन से सोचने के लिए नीचे ज़मीन पर बैठ गए। इट इज़ ट्रू, यह सच है कि वोज मोनार्क की वह राजा थे, एंड वोर अ क्राउन, और क्राउन ताज पहनते थे। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना। लेकिन उनका जो दिल है वह डूबना शुरू हो गया था, डूबने लगा था, मतलब उनका दिल टूट गया था। वह बहुत परेशान थे। किंग ब्रूस एकदम से नीचे बैठ जाते हैं लोनली मूड में सोचने के लिए। वो राजा ज़रूर थे, ताज ज़रूर पहनते थे, लेकिन उनका दिल टूट गया था। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू अ ग्रेट डीड, क्योंकि वह कोशिश कर रहे थे। ग्रेट मतलब होता है महान, बहुत अच्छी। डीड मतलब होता है काम, क्योंकि वह बहुत महान काम करने की कोशिश कर रहे थे। टू मेक अ पीपल ग्लैड मतलब हैप्पी, खुश करने के लिए जो लोग थे, खुश उनके जो लोग थे, प्रजा थी, उसको खुश करने के लिए ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उन्होंने कोशिश करते रहे, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वह सक्सीड नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। एंड सो ही बिकम क्वाइट सैड, इसलिए वह क्वाइट सैड काफ़ी दुखी हो गए। ओके, उन्होंने अच्छे काम करने की महान काम करने की बहुत कोशिश की, उनके जो लोग खुश हो जाएं, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं रहे, सफल नहीं रहे, इसलिए वह दुखी हो गए। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिसअपियर। डिसअपियर मतलब होता है कंप्लीट होपलेसनेस। जब आप बहुत दुखी होते हैं, कोई उम्मीद ही आपको नज़र नहीं आती, तो डिसअपियर मतलब बहुत दुख आप लिख सकते हैं। या फिर होपलेसनेस, निराशा जिसको कहते हैं। सो वो ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, उन्होंने एकदम से नीचे खुद को बैठ गए, बिल्कुल वो निराश थे, कोई उम्मीद उन्हें नज़र नहीं आ रही थी। एज ग्रीड एज मैन गुड बी, इतने ग्रीम, इतने दुखी थे जितना कोई पर्सन हो सकता है, जितना कोई आदमी दुखी हो सकता है, वह उतने दुखी थे, और इस वजह से वह बिल्कुल निराशा में नीचे बैठ गए। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉइंट देयर, पोंडर करना मतलब होता है बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोचना, गहराई से सोचना, पोंडर करना किसी टॉपिक पर। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ टाइम तक वहाँ सोचने के बाद, आई विल गिव ऑल अपसेट ही, वो क्या कहते हैं कि मैं यह सब गिव अप कर दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। तो पूरी निराशा में वो एकदम से नीचे बैठ गए, जितना कोई पर्सन दुखी हो सकता है, वह उतने दुखी थे। कुछ टाइम तक उन्होंने वहाँ पर सोचा, और फिर उन्होंने कहा, आई विल गिव इट ऑल अप, मैं इन सबको छोड़ दूंगा। एंड नाउ जस्ट एट द मोमेंट, सब बिल्कुल उसी मोमेंट पर, उसी समय, और उसी स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक स्पाइडर गिरी, विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू का मतलब यहाँ पर है थ्रेड, धागा, फिल्मी मतलब बहुत पतला, थिन, और सिल्कन मतलब सिल्का, उसका जो सिल्क का बहुत पतला सा धागा था। आपने भी देखा होगा, जैसे जो स्पाइडर है उसके वेब में जो बहुत पतला सा सिल्क जैसा थ्रेड होता है, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो तभी
एक स्पाइडर नीचे गिरती है अपने पतले से सिल्क के थ्रेड के साथ। एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ ही थिंकिंग स्टॉप्ड, एंड राजा जो मिड्स मतलब बीच में, मिडिल में किसी चीज़ के, राजा जो अपनी थिंकिंग के सोच के बीच में ही था, वह बैठा सोच रहा था कि मैं शायद गिव अप कर दूंगा। ही स्टॉप्ड, वो रुक गए। टू सी, देखने के लिए, वट द स्पाइडर वट डू द स्पाइडर, अभी क्या करेगी। तो जब राजा सोच ही रहा था गिव अप करने की, तभी एक स्पाइडर गिरती है अपने रेशमी पतले से धागे के साथ। किंग जो कभी अपनी थिंकिंग के बीच में ही था, रुक जाता है यह देखने के लिए कि स्पाइडर अब क्या करेगी। इट वॉज़ अ लॉन्ग वे, यहाँ पर इट वॉज़ का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे पहले यूज़ होती थी कॉन्ट्रैक्शंस पुराने ज़माने में। सो इट वॉज़ अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। सीलिंग डोम, डोम हम बोलते हैं छत। अगर इस तरह से कवर्ड होती है उसे डोम कहा जाता है। सो इट वॉज़ अ लॉन्ग वे, ऊपर जो सीलिंग डोम यानी कि जो छत थी वहाँ तक का बहुत लंबा रास्ता था, मतलब छत बहुत ऊपर थी। एंड इट हंग, हैंग होना मतलब लटकना, बाय अ रोप सो फाइट। फाइन मतलब पतला, और वो इतना फाइन रोप, रोप बेसिकली यहाँ पर उसके धागे के लिए यूज़ हुआ है। वो इतने पतले से एक धागे से लटकी हुई थी। दैट हाउ इट वॉज गेट टू इट्स कोब वेब होम। कोब बोलते हैं मकड़ी के जाले को, कि वह जो उसका कोब वेब है, वापस घर है ऊपर, वहाँ तक कैसे जाएगी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, डिवाइन का मतलब यहाँ पर समझना, टू अंडरस्टैंड। यह किंग ब्रूस समझ नहीं पा रहे थे। अभी ऊपर सीलिंग डोम तक जाने का, छत तक जाने का एक लंबा रास्ता था, और वह एक पतले से धागे से लटकी हुई थी, और अब वह वापस घर मकड़ी के जाले तक कैसे जाएगी। किंग ब्रूस यह समझ नहीं पा रहे थे। ओके, अब एक बार रीड कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसकी रंग Bruce of Scotland fell himself down in a lonely mood to think it was to he was monarch and bore a crown, but his heart was beginning to sink, for he had been trying to do a great deed to make his people glad. He tried and tried, but could not succeed, and so he became quite sad. He flung himself down in a disappear, as grieved as man could be. And after a while he pondered, there, I will get up all up, said he. Now just at the moment a spider drove with its silken filmy clue, and the king, it in the midst of his thinking, stopped to see what the spider would do. Two was a long way up the ceiling dome, and it hung by a rope so fine. That's how it would get to its cobweb home. King Bruce could not divine. ठीक है, इट्स सून टू क्लिंग एंड क्रोल। क्लिंग मतलब होता है चिपकना। क्रोल करना मतलब एक जैसे कुछ क्रोलिंग एनिमल्स होते हैं जिनको क्रोल करना, रेंगना जिनको बोलते हैं। धीरे धीरे चलना, सो जल्दी ही इट बिगेन, उसने शुरू कर दिया चिपक के क्रोल करना ऊपर की तरफ से। स्ट्रेट अप विद द स्ट्रॉन्ग एंड एंडेवर, बट डाउन इट कम विद ए स्लिपरी स्प्रॉल। स्ट्रेट अप सीधा ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एंडवर के साथ, पूरी कोशिश के साथ, प्रयास के साथ। बट डाउन इट कम, लेकिन वह एकदम से वह नीचे आई। विद दी स्लिपरी स्प्रॉल, स्लिपरी मतलब फिसलने वाला, स्प्रॉल बोलते हैं ऐसे फैलकर एकदम से नीचे गिर जाना, लेकिन वो फिसलकर नीचे आई। और फैलकर मतलब पूरी तरह से उसके जो सभी पैर थे वह फैले हुए थे, वह नीचे गिर जाती है। एज नियर टू डू ग्राउंड एज, इतना ग्राउंड के पास, एज एवर इतना ग्राउंड के पास में, एज एवर मतलब जितना वो कभी थी, जितना पहले भी नहीं थी। सबसे नीचे ग्राउंड के पास आकर वो स्क्रोल के फैलकर नीचे गिर जाती है। अब वो जो राजा देखना चाहता था कि स्पाइडर क्या करती है, स्पाइडर ने चिपक के ऊपर क्रोल करना शुरू किया सीधा ऊपर पूरी कोशिश के साथ, लेकिन एकदम से वह नीचे गिरती है।
फिसलते हुए स्प्रोल करके फैलकर नीचे गिर जाती है, ग्राउंड के बिल्कुल पास आ जाती है। अप एट ए रन नॉट अ सेकेंड टू स्टे, ऊपर ऊपर वह फिर से दौड़ी, नॉट अ सेकेंड टू स्टे, एक सेकेंड भी वहाँ पर नहीं रुकी, नीचे टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, अटर करना मतलब होता है बोलना, एटलीस्ट कंप्लेन करने के लिए नीचे भी वह नीचे नहीं रुकी, बिना कोई शिकायत किए वो फिर से ऊपर चढ़ने लगी, टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले, कि वह और ज़्यादा नीचे गिर गई वहाँ से, एंड देयर इट ले, और वहाँ पर वो ले मतलब ऐसे लेटना होता है या फिर रहना, और वो फिर से दौड़कर ऊपर गई, एक सेकंड भी उसने कंपेन में भी वेस्ट नहीं किया, और तब तक ऊपर जाती रही जब तक कि वह एकदम से फिर नीचे नहीं गिर गई, और फिर वह वहाँ पर रुक गई। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, फेंट मतलब ऐसे बेहोश, जैसे लगना बेहोश होना होता है, वैसे बिजी फील करना मतलब चक्कर आना, एक तरीके से वह थक कर चक्कर खा के एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर गई। तब तक वह ऊपर चढ़ती रही। इट्स हैड ग्रे स्टडी अगेन इन वेंट, उसका जो सिर था वह स्टडी हुआ मतलब बैलेंस्ड हुआ, फिर से उसने सिर ऊपर उठाया, एंड अगेन इट वेंट, और फिर से वह चल दी अपने, एंड ट्रेवल अ हाफ ईयर, लगभग आधा यार्ड ही वो ऊपर गई थी। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, डेलिकेट मतलब बहुत नाजुक, जो इजीली टूट जाए, जो थ्रेड था, जो धागा था उसका, वो बहुत ही डेलिकेट था, बहुत नाजुक था। इट हैड टू ट्रेड मतलब चलना, एक तरह से उसे चलना था, ट्रेड करना था मतलब ट्रेड करना, आगे बढ़ना, लेकिन जो थ्रेड था वो बहुत डेलिकेट था, बहुत नाजुक था। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट्स वुड टायर, और रोड वह ऐसी थी जहाँ पर उसके वो फीट है पर वह टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो जैसे ही उसने सिर अपना ऊपर उठाया, बैलेंस्ड वो हुई, फिर से वह चली, हाफ यार्ड ही ऊपर गई थी। यह बहुत, उसका जो धागा था वह बहुत ही नाजुक था जिस पर उसे चलना था, और रास्ता बहुत थकाने वाला था। अगेन इट फेल एंड स्वैंग बिलो, स्विंग करना मतलब झूलना होता है वैसे। सो अगेन इट फेल, वो फिर से नीचे गिरी और नीचे स्विंग करने लगी, अपने थ्रेड से झूलने लगी और नीचे आ गई। बट अगेन इट क्विकली माउंट करना मतलब होता है चढ़ना, लेकिन फिर से वह जल्दी उसने वो चढ़ने लगी। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, अब ऊपर जा रही है जब तक ऊपर नीचे नहीं जाती गई, कभी फास्ट गई कभी स्लो गई। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड नाउ, ब्रेव बहादुरी वाले अटेम्प्ट्स कोशिश काउंट की किंग ने 9 बार, मतलब वह ऊपर चढ़ी नीचे गिरी, ऊपर चढ़ी नीचे गिरी। श्योर क्राइड द किंग दैट फुलिश थिंग, श्योर ज़रूर, राजा कहता है कि ज़रूर ये जो फीलिंग्स थिंग यानी कि बेवकूफ़ मकड़ी है, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, स्ट्राइव मतलब कोशिश करना, अब यह कोशिश नहीं करेगी क्लाइम करने की, फिर से चढ़ने की, क्योंकि 9 बार वह ऊपर चढ़ी नीचे गिरी। when it trials so hard to reach and playing, toil मतलब होता है मेहनत करना, जब इतनी मेहनत लग रही है। when it toils so hard, जब इतनी मेहनत से वो चढ़ रही है, रीच पहुंच रही है, टू रीच पहुंचने के लिए, एंड क्लिंग, और इतनी मेहनत से वो क्लिंग करती है, चिपकती है, एंड टम्बल्स एवरी टाइम, टम्बल मतलब होता है गिरना, और हर बार गिर जाती है। तो अब राजा ये कहता है कि श्योर ज़रूर ये जो फुलिश स्पाइडर है, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम, अब वह कोशिश नहीं करेगी चढ़ने की। व्हेन इट टॉयल्स सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग, जब
जब ये इतनी मेहनत कर रही है वहाँ पर पहुँचने की, क्लिम करने की, चिपकने की, एंड टबल्स एवरी टाइम, और हर बार गिर जाती है, हर बार गिरती है, तो शायद अब यह कोशिश ना करे, कोशिश नहीं करेगी ज़रूर, बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन फिर से जो इंसेक्ट स्पाइडर थी, इट वेंट वंस मोर, वह फिर से एक बार जाती है, उसने फिर से एक बार कोशिश की। मी इट इज़ एन एशियस मिनट, राजा कहता है आमी यह बहुत ही एशियस करने वाला, मतलब जो आपको बहुत बेचैन कर दे, एशियस होना मतलब बेचैन होना, जो यह बहुत ही बेचैन करने वाली एक मिनट थी राजा के लिए। उसे नहीं पता था अभी क्या होगा। ही इज़ ओनली अ फुट फ्रॉम कोब वेब, वह उसका कोबवैग का मकड़ी के जाले का जो डोर था, दरवाज़ा था, उसने अब सिर्फ 1 फुट ही दूर थी। ओसो विल ही लूज और विन इट, और वो जीत जाएगी, और फिर जो स्पाइडर है वो जीत जाएगा और फिर हार जाएगा। यह बताओ कि वह वो जीतेगा या हारेगा। स्टडीली स्ट्रांगली इंच बाय इंच, धीरे धीरे, इंच बाय इंच, हर हायर एंड हायर ही गोट, ऊपर एंड ऊपर वह चढ़ता गया, जो मकड़ी है वह चढ़ती गई। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और एक बहादुर लिटिल रन, थोड़ा सा वो दौड़ी, बिल्कुल एट वेरी लास्ट पिंच, पिंच मतलब एक तरह से टफ टाइम, आखिरी जो टफ टाइम था उसका, कि वह पहुँचेगी कहीं वहाँ से ना गिर जाए। उसने वो थोड़ा सा ऊपर जाकर दौड़ी, उसको वहाँ पर पहुँचा दिया, तो धीरे धीरे इंच दर इंच वो ऊपर जाती गई, और फिर से एक आखिरी बहादुर भरी एक लास्ट रन ने, छोटी सी दौड़ ने उसे अपने घर तक पहुँचा दिया। ब्रेवो ब्रेवो ब्रेवो, द किंग क्राइड आउट, अब किंग जोर से चिल्लाता है। ब्रेवो जैसे शाबाशी देते हैं इस किसी को, ऑल ओनर टू दोज हु ट्राई, पूरा ओनर सम्मान उन लोगों को जो कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिसअपियर, स्पाइडर जो ऊपर थी उसने डिफाई करा, डिफाई करना मतलब इस तरह से चैलेंज करना, चुनौती देना। डिसअपियर क्यों, डिसअपॉइंटमेंट को, जैसे हम कोशिश करते हैं सक्सेसफुल नहीं होते तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, लेकिन उसने उस डिसअपियर को चैलेंज किया। ही ककर, वो ककर हुई, जीती, वो ककर हुई, उसे जीत हासिल हुई, तो मैं क्यों नहीं। तो राजा अभी उसको शाबाशी देता है। ब्रेवो ब्रेवो, वो चिल्लाता है, कहता है कि जो कोशिश करते हैं उन्हें पूरा सम्मान है, पूरा ऑनर है, और स्पाइडर जो ऊपर है अभी अपने घर पहुंच गई है। उसने डिसअपियर को डिफाई किया और उसने निराशा को चुनौती दी, निराश होके नहीं बैठी, और इसलिए वह जीती। तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों यहाँ पर डिसअपियर में निराश होकर बैठा हूँ। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेसेस इज माइंड, और स्कॉटलैंड जो ब्रूस किंग थे उन्होंने अपने माइंड को ब्रेस किया, तैयार किया, हिम्मत जुटाई। एंड गोसिप्स टेल द टेल, और गोसिप मतलब जो बातें होती है वो ये कहानी अब सुनाते हैं। दैट ही ट्राइड वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, जैसा उसने पहले कोशिश की थी एक बार फिर से उसने कोशिश की। एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और उस बार जो किंग था वह फेल नहीं हुआ। यह आपकी पोएम है जिसको लिखा है एलिजा कुक ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।